अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही बेटर होंगे, ठीक होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, हमने लास्ट जो हमारा लेक्चर था, हमने उसमें बात की थी स्मार्ट वर्क एंड हार्ड वर्क के ऊपर। देखिए, ये जो दो काम थे ना, ये दो वेद जो थे, जो एक आम इंसान के लिए, जिसको अगर जो बंदा जिसके पास कैपिटल है और वो समझता है कि वो एक अपनी ज़िंदगी को खुशहाल बनाना चाहता है, तो उसके लिए दोनों जो है ना वे बहुत ही अच्छे हैं। ठीक है, तो वो अपनी ज़िंदगी को खुशहाली की तरफ लेके जा सकता है। ठीक है, तो बहरहाल ये दोनों वे बहुत ही बेटर है। ठीक है, इसी के साथ अगर स्मार्ट वर्क के साथ साथ जो है ना, अगर उस टाइम पंक्चुअलिटी, टाइम मैनेजमेंट, ठीक है, अगर उसको टाइम मैनेजमेंट आ जाए ना, और तो मैं नहीं समझता कि उसे दुनिया की कोई भी ताकत जो है ना उसे ना कामयाब होने से उसे कोई भी रोक नहीं सकता। ठीक है, ना कामयाब तो दूर की बात, उसे कोई भी दुनिया की कोई भी ताकत उसे कामयाब होने से नहीं रोक सकती। तो हमारे यहाँ हमारी जो कम्युनिटी है, पाकिस्तानी कम्युनिटी, उसके अंदर अक्सरियत में मैंने इस चीज़ का फकदान बहुत देखा है कि वो बहुत ज़्यादा बहुत जल्दी ही जो है ना अपने आप को जो है ना सैडनेस की तरफ ले जाते हैं। बहुत जल्दी जो है ना वो बेफिक्री की तरफ ले जाते हैं। बहुत जल्दी ही जो है ना वो अपने अपने कॉन्फिडेंट जो है ना अपना वो लूज़ कर देते हैं। ठीक है, वो आप जिस तरीके से अगर आप काम कर रहे हैं, तो आप उस चीज़ को, अपने गोल को देखिए कि आपने किस तरीके से आपने उस गोल पे पहुंचना है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए कि आपका गोल क्या है, आपकी मंजिल क्या है। उसके बाद जो है आप जो है ना अपने समझें कि आपने तमाम चीज़ें सेट करनी होती हैं। इसी तरीके से जब जब आपकी मंजिल आपको पता चल गई कि फ़लाँ जगह मेरी मंजिल है, या फ़लाँ मैंने जगह पहुंचना है, ठीक है, फ़लाँ मेरी कामयाबी, वहाँ तक मैं ज़रूर पहुँचूँगा। ठीक है, जब आपको एक वे नज़र आ गया, उसके बाद आपने सबसे पहले जो है ना आपने देखिए, अगर आपने समझे कि आपको ये चीज़ें मालूम हो गई, आपका कॉन्फिडेंस अच्छा है कि आपने ये कर सकते हो, तो सबसे पहले आप टाइम मैनेजमेंट कीजिए कि किस तरीके से आप जो है ना वहाँ तक पहुँचेंगे। अपना टाइम डेली बेसिस पे अपना टाइम मैनेज करना सीखिए। ठीक है, स्मार्ट वर्क तो आपका चलता रहेगा, वो तो आपका बैकअप है। अगर आपको टाइम मैनेजमेंट के असूल पता चल गया है कि किस तरीके से आपने वहाँ तक पहुँचना है। ठीक है, देखिए बेसिकली होता क्या है कि हर इंसान जो सुबह सवेरे उठता है, हम क्या करते हैं, सुबह सवेरे उठते हैं, हमें कुछ पता नहीं होता कि मैंने सारा दिन करना क्या है, मैंने इतना टाइम फला काम को देना है, इतना टाइम उस काम को देना है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। हम क्या करते हैं कि सुबह सवेरे उठते हैं और ऑफिस गए या जॉब पे गए, जहाँ भी करते हैं, या अपनी शॉप ओपन किया, तो उसके बाद जो है ना हमें कुछ पता नहीं होता कि हम बस जाने का टाइम है, वापसी का आने का टाइम हमारा नहीं है। तो जिस वजह से हम जो है ना आगे अपनी ज़िंदगी के अंदर फेल हो जाते हैं, और आगे फिर हम खुद ही पछताते रहते हैं कि हमने किया क्या है। तो बहरहाल अगर आप बचना चाहते हैं, अपने आप को फेल कराने से बचना चाहते हैं, तो सबसे पहले आप टाइम मैनेजमेंट सीखिए। तो उसके लिए करना ये है कि आपने एक प्लान बनाना है, डेली बेसिस का प्लान बनाना है कि मैंने सारा दिन में करना ये है, ये वर्किंग मैंने आज के दिन में निपटानी है। सबसे पहले जो आपका बेसिक काम है, जो आप समझते हैं कि बहुत ही ज़रूरी है, इसको मैंने काम करना ही करना है, उसको सबसे पहले रखिए, उसको सबसे पहले रखिए। फिर बोल रहा हूँ, उसको सबसे पहले रखिए, उसको सबसे पहले कर दीजिए। ठीक है, सेकंड, आपने फिर देखना है इस चीज़ के अंदर कि आपने जो है ना आज जितने भी आपने एक टास्क रखे डेली बेसिस पे, आपने वो कंप्लीट किए नहीं किए। ठीक है, आपने जो एक प्लान बनाया है, एक डायरी में आपने एक कॉपी के अंदर एक पूरी टाइम टेबल पूरे दिन का लिखा, उस पर टिक मार्क करते जाइए कि मैंने ये अपना टास्क मैंने कंप्लीट कर लिया, ये मैंने टास्क अपना कंप्लीट कर लिया। आप मखसूस 1 महीने 2 महीने तक जब ये अपना प्लान बनाना शुरू करेंगे, तो आप खुद ब खुद आपको लगेगा कि मैं कामयाबी की तरफ चलता जा रहा हूँ। इसी तरीके से आपको कोई भी बिजनेस है, भले आप कहीं जॉब कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, आपका अपना बिजनेस है या जॉब कर रहे हैं, एक्सवाइजेड कोई भी आपका ज़िंदगी के रोज़मर्रा की जो भी असूल है, आप जो भी मामला हैं आपके, इसी तरीके से आप चलेंगे, तो आपको दुनिया की कोई भी ताकत आपको फेल होने से, ठीक है, आपको दुनिया की कोई भी ताकत जो है ना, वो समझे कि आपको कभी भी, ये आप अपने जहन में बिठा लीजिए कि देखिए कामयाबी इंसान को उस टाइम मिलती है जब इंसान जो है अपने
अपने दिमाग को कंट्रोल करता है और अपनी मंजिल को अपने सामने रख के हर काम करता है, तो उसे जो है ना दुनिया में कोई भी ताकत कभी भी कुछ भी कर ले, कोई बंदा भी, कोई दुनिया में कोई भी ताकत कुछ कर ले, उसे जो है ना वो कामयाब होने से वो कभी भी नहीं रोक पाएगी। बहरहाल हम करते क्या है, हम प्लानिंग नहीं करते, हम टाइम मैनेजमेंट को सीखते नहीं है, हम अपने हिसाब से काम करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से हम जल्दी ही फेल हो जाते हैं। तो मैं आपको एक टिप्स दूंगा कि आप एक डायरी बनाएं, एक डायरी के ऊपर आप पूरे पर डे के हिसाब से जो भी पूरे दिन में आपने काम करने हैं उसकी लिस्ट बनाएं। सबसे ऊपर आपने काम रखना है, जो आपने पहले ही सबसे काम निपटाना है, जो आपके लिए बहुत ही ज़रूरी काम है वो सबसे पहले करना है। उसके बाद आपने उसी तरतीब से आपने सारे काम डेली बेसिस पे करने हैं। जो भी आपकी 8 घंटे की जॉब है या 8 घंटे का आपने एक टाइम फ्रेम बनाना है। इसी तरीके से आपने उसमें स्टडी का भी लिखना है कि मैंने स्टडी को इतना टाइम देना है, कि मैंने अपने काम को इतना टाइम देना है। मैंने इसी तरीके से जो है ना मैंने अपनी लाइफ में 24 घंटे के अंदर मैंने नींद को इतना टाइम देना है। मैंने इतना टाइम जो है ना मैंने अपने जो है ना अपने, अगर मैं कोई गेमिंग का कोई शौकीन है तो वो गेमिंग को इतना टाइम देगा। क्रिकेट भी हो सकता है, फुटबॉल भी हो सकता है, इसी के अलावा और भी बहुत सारे गेम है, तो कुछ भी है आपने एक पूरा टाइम फ्रेम बनाना। जब आप कामयाब होना शुरू हो जाएंगे, 3-4 महीने अपना ये वे प्लान बना देंगे, आप उसके ऊपर अपना फोकस करके काम करते रहेंगे, तो सब उसके बाद आपका आता है जो आपने सिस्टम बनाया था, जो आपका एक स्मार्ट वर्क पीछे चल रहा है कि मैंने इस हिसाब से मैंने अपनी गाड़ी को या इस हिसाब से मैंने अपने मामला चलाने हैं, जिसको स्मार्ट वर्क कहते हैं। ठीक है, स्मार्ट वर्क में कि आपने इस तरीके से स्मार्ट वर्क वो होता है, पहले भी बता चुका हूँ लास्ट वीडियो में, कि जो बंदा समझे कि एक बंदा होता है जो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करता है। मिसाल मैंने दी थी प्लम्बर की, इसी तरीके से जो मुख्तलिफ कारीगर होते हैं, ठीक है, आयरन का हो गया, इसी तरीके से मिस्त्री हो गए, और बहुत सारे आप लोगों के जो है ना वो जो ये काम करते हैं हार्ड वर्किंग वाला के, तो ये या रक्षा चलाने वाले हो गए, ये भी हार्ड वर्किंग में आते हैं। सारा दिन वो अपनी गाड़ी भगाते रहते हैं या कुछ और इस तरह का हैवी काम करते रहते हैं, वो हार्ड वर्किंग में आता है। लेकिन फ़र्क क्या है, वो दिन में 2000-3000 रुपये कमा लेंगे। लेकिन एक बंदा जो समझे स्मार्ट वर्क करता है, वो 8 घंटे 6 घंटे जो है ना ड्यूटी करता है, और वो उसकी मिसाल मैंने दी थी आपको करीम की, अबर की, ठीक है, और इसी तरीके से बाइका आ गया, इसी तरीके से दराज.com हो गया, इसी तरीके अमेज़ोन हो गया, इसी तरीके से बहुत सारी कंपनीज़ हैं, ठीक है, जिनके मैं नाम गिनवाना चाहूँ तो हमारी जो है ना कई घंटे लग जाएंगे। तो बहरहाल कहने का मतलब ये, तो सबसे पहले नाम तो मैं आपको बताऊंगा जो आप नाम सुनते भी हैं, वो जो हमारे माइक्रोसॉफ्ट के बानी हैं, वो आप देखें किस तरीके से कामयाब हुए। क्या उनको कोई सींग लगे हुए थे कि वो इतने कामयाब हो गए इतनी जल्दी? नहीं, ऐसा नहीं है। उन्होंने जो है ना हार्ड वर्क को छोड़ा, स्मार्ट वर्क की तरफ आ गए। तो आपको भी चाहिए कि जब आप टाइम मैनेजमेंट सीख जाएंगे, उसके बाद आप स्मार्ट वर्क को अपनाइए और उसी को लेके चलिए। एक सिस्टम बनाइए किस तरीके से आपने लेके चलना है। अगर आप स्मार्ट वर्क के बारे में जाने, मेरी पिछली वीडियो भी आप वॉच कीजिए, आपको समझ में आएगा किस तरीके से जो है ना हमने आगे स्मार्ट वर्क को और टाइम मैनेजमेंट को साथ में लाना है। इस तरीके से आप उस जगह पहुँच जाएंगे जिस जगह पहुँचने का आपका ख्वाब है। तो प्लीज़ आप ये अपने सबसे पहले जो है ना ये अपनी टाइम मैनेजमेंट है, टाइम जो पंक्चुअलिटी है, इस चीज़ को आप नोट आउट कीजिए, उसके बाद आगे आप चलिएगा। ठीक है, अगर ये मेरी वीडियो आपको पसंद आई तो इसको ज़रूर लाइक कीजिएगा और दोस्तों में इसको ज़रूर शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।